कल से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। आश्विन मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। कल 22 सितंबर 2025 और सोमवार का दिन होगा। सवेरे कल आपको जल्दी जगना होगा। जल्दी जगकर आज की सारी सामग्री आपने बाजार से मंगा ली होगी पूजा के लिए। सवेरे जल्दी जग कर के मिट्टी बिछाकर किसी बर्तन में अलग रख लें, जौ पानी में भिगोकर अलग रख लें, जो उन मिट्टी के ढेर में उसको रोपित किया जाएगा। कलश ये सब सामग्री कर लिया आपने इकट्ठा। अब देखिए दुर्गा के नवरात्रि में दुर्गा के दुर्लभ प्रयोग आज बताता हूँ। धन समृद्धि हेतु लक्ष्मी का आकर्षण करने के लिए नवरात्रि में क्या करें, देखिए उपाय देखिए। सुबह 6:24 से और 8:11 तक नवरात्रों की स्थापना कर लीजिएगा। नहीं तो दोपहर में फिर 11:50 से लगभग 12 बजे से 12:30 बजे दोपहर में फिर ये मुहूर्त मिलेगा। तो आइए कुछ खास दुर्लभ प्रयोग दुर्गा माता के इस नवरात्रि में आपकी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपने हिसाब से इसमें से चुन लीजिएगा। और वीडियो कोई अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा। चलिए अपने लोगों को शेयर करिएगा। धन समृद्धि हेतु लक्ष्मी जी के आकर्षण के लिए प्रयोग है। नवरात्रि के किसी भी दिन लाल कपड़े में 11 कौड़ी होती है, जो कहीं बाजार में आपको मिल जाएगी। पूजा पाठ की सामग्री जो लोग बेचते हैं उनकी दुकानों पर, तो वहाँ से आप कौड़ियाँ खरीद लीजिएगा। 11 लाल कौड़ियाँ, इन्हें रखकर लाल चुनरी में बांध करके और अपने पूजा स्थल में रखिएगा। जितने दिन भी आपकी पूजा चले उसको रखिएगा। और उसके बाद में जब आप पूजा 9 दिन की समाप्त हो जाए, हवन इत्यादि कर लें, तो फिर आप उस कौड़ियों की वो पोटली बांधकर लाल कपड़े में धूप दीप दिखाकर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का 11 बार 21 बार उच्चारण करके तिजोरी में रख दीजिएगा। दुकान में अपने गले में रख सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता की कृपा इस नवरात्र से आने वाली अगली नवरात्र तक आपको मिलेगी। 10वीं के दिन तिजोरी में रखिएगा। अच्छा, दूसरा चीज, शत्रु बाधा अगर आपको कोई है तो शत्रु बाधा के उपाय हैं कि नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। विशेषकर कीलक का पाठ जरूर करें। कोर्ट कचहरी मुकदमों से और विरोधियों से शांति मिलेगी, लाभ होगा। स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है तो नवरात्रि में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव जी का स्मरण करते हुए, और निवेदन करें दही से शिव जी का, शिवलिंग का रोज या सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन लेप दही का, गाय की दही से लेप भी करें तो आपको समस्या स्वास्थ्य में अगर कोई चल रही होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, माता को इसके लिए आप शहद का भोग भी लगा सकते हैं। वो अब शहद देसी अगर पेड़ से उतारा गया हो तो बहुत अति उत्तम, अन्यथा आप क्या करेंगे, डाबर का, बैद्यनाथ का खरीद लाइएगा। शहद कटोरियों में भरकर या थोड़ा या ज़्यादा जैसे भी हो, दुर्गा माता को भोग अर्पण करिएगा। इससे आपको स्वास्थ्य की समस्या ठीक होगी। और मंगलवार को तो ज़रूर ऐसा करें। अब कोई और आपको गुप्त सिद्धि प्राप्त करनी हो तो रात्रि में माता दुर्गा के सामने घी का दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का, नवाड मंत्र का जाप 108 बार, यानी 1 माला, 5 माला, 3 माला, 7 माला, ऐसे आप जाप कर लिया करें। इस साधना से आपको आत्मबल, तेज और अदृश्य सुरक्षा प्राप्त होगी। भय से मुक्ति मिलेगी। सुख शांति और वैवाहिक जीवन में समरसता लाने के लिए क्या करें, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को दुर्गा माता को लाल चुंदरी अर्पित करें।
परिवार के सभी सदस्यों को सिंदूर का तिलक लगाने के लिए कहें। इससे घर में कलेश कलह समाप्त होकर प्रेम और सौहार्द सहयोग बढ़ेगा। संतान प्राप्ति के लिए क्या करें? प्रतिदिन माता कात्यायनी का पूजन करें, कात्यायनी देवी, संतान प्राप्ति के लिए। अब क्या होगा कि कात्यायनी देवी का कुछ एक मंत्र आप याद कर लीजिएगा। वो इस प्रकार है, ओम कात्यायन्यै नमः। देखिए दोबारा बोल रहा हूँ, ओम कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। इस उपाय से संतान सुख की भी प्राप्ति होगी और संतान के जीवन में किसी तरह की कोई अगर बाधा आ रही हो, जैसे विवाह की समस्या आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, या किसी तरह से संतान को किसी भी कारण से समस्या चल रही हो, तो कात्यायनी देवी का रूप, वही दुर्गा माता कात्यायनी रूप में पूजी जाएंगी। अब पहले दिन से शुरू करके 9 दिवस तक करें और करते ही रहें तो आपको चमत्कार होगा। भाव और श्रद्धा, जितनी आस्था आपकी गहरी होगी उतना लाभ भी अच्छा आएगा। काम अच्छा करें, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए आगे, संतान की प्राप्ति के लिए कुत्तों को भी रोटी वोटी खिलाया करें, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर किसी तरह से घर में कलेश है, कलह है, समाप्त नहीं हो रहा कलेश, तो उससे कलेश भी दूर होगा। अच्छा, उसके बाद में कात्यायनी देवी का प्रयोग, इससे आपके संतान सुख में बहुत, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, मान लो संतान से कष्ट हुआ ना, आप चाहते हैं पढ़े, वो पढ़ नहीं रहा, कष्ट होगा ना आपको। इसलिए कात्यायनी देवी संतान के सभी समस्याओं के लिए है। अच्छा, बेहतर होता है कि आप वृंदावन जाके, कात्यायनी मंदिर है पूरे भारत में एकमात्र मंदिर कात्यायनी देवी। कहाँ? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। वहाँ जाके वहाँ के पुजारी जी से कोई मंत्र मांग लें, किसी बच्चे के विवाह के लिए, बच्ची के विवाह के लिए कोई सा मंत्र दे दो। खासकर कात्यायनी देवी का मंत्र लड़कियों के विवाह में देरी को दूर करने के लिए होता है, लेकिन आपको करना भी होगा भाव से, भक्ति से। भक्ति के बिना पूजा टेस्टलेस है। ठीक उसी तरह जैसे चीनी नहीं डाली और चाय बना के परोस दिया, मिठास तो उसमें है नहीं, स्वादहीनता है, टेस्टलेसनेस है, भक्ति नहीं है। और पूजा किए जा रहे हो, पूरा करते रहो, जीवन बीत जाएगा, लाभ नहीं होगा। बात मैं अपने हर वीडियो में काम की कुछ भी कहूँगा, लेकिन वो ऑथेंटिक होगा, शास्त्र सम्मत होगा। उसके सिवा बाकी कोई मशीनी पूजा से, उपकरण की भांति पूजा करने से, भक्ति के बिना किया जाने वाला, भाव के बिना किया जाने वाला पूजन कोई काम का नहीं। आशा करता हूँ कि आज का ये सब उपाय आपको पसंद आया होगा। खासकर रोगहारी बीमारी में शहद अर्पण करने का प्रयोग बताया है आज। दूसरा क्या बताया? कीलक मंत्र का, जैसे होता है ना कवच, अर्गला, कीलक, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में होता है, तो कीलक का पाठ करें। लौंग का घी में डुबो कर अग्नि में 1 जोड़ा लौंग की आहुति, या 2 जोड़ा या 5 जोड़ा लौंग की आहुति दे दें। क्या होगा? कलेश समाप्त होगा। कोर्ट केस कचहरी मुकदमा से राहत मिलेगी, समाधान मिलेगा। गुप्त विद्याएं हैं, बहुत भंडार है। अब इनमें से मेडिसिन की तरह मैं आपको सारी चीज़ एक साथ नहीं बता सकता।
मगप हो जाएगा, दिमाग में मिक्स हो जाएगा। अब कौन सा उपाय, सब मिक्स हो जाएगा आपस में। एक दिन में एक उपाय सुनो, मैं रोज़ उपाय बताऊंगा। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्लभ पाठ भी बताऊंगा, दुनिया में दुर्लभ है, संसार में आजकल वो न छप रहा है, न मिलना संभव है, वो सब बताऊंगा। संपर्क में रहना, वीडियो देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, कराते रहना। अभी तक मेरे 612 सब्सक्राइबर हुए हैं, 1000 हो जाएंगे आप सबकी कृपा सहयोग मिली तो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मंजिल पहुँच जाऊँगा मैं तो। चलो, शुभ संध्या। कल की पूजा की तैयारी भी मुझे करनी है, वीडियो लंबी भी नहीं होनी चाहिए, लगभग 11 मिनट की हो गई। आप सबका परिवार, बाल बच्चे सब सुख शांति में रहें, सबको उन्नति तरक्की हो, भक्ति से जुड़े रहना औषधि है ये। जीवन को निर्विघ्नता के साथ गुजारना चाहते हो या कलेश में फंसे रहना चाहते हो, हरी बीमारी में जकड़े रहना चाहते हो, कलेश बेरोजगारी समस्याओं से ग्रस्त रहना चाहते हो और पूजा 10-5 मिनट की नहीं करोगे, बहुत अजीब सोच है आपकी, मेरे समझ में नहीं आता। सब्सक्राइब कर लेना मेरा समाधान चैनल बाई कमलेश द्विवेदी। फेसबुक पर भी मेरा एक पेज है और इंस्टाग्राम पर भी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, खुश रहें, प्रसन्न रहें। सुबह जल्दी जग जाना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, धन्यवाद।